दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 पीएम मिडिल ईस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन। 4 पीएम के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहां हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद अहम खबर के बारे में। दोस्तों, दरअसल दुबई ने प्रवासियों की मौत के बाद उनके शव को घर भेजने के लिए नया सिस्टम शुरू किया है। ये सिस्टम बहुत ही उपयोगी और दुख के समय में परिवार की मदद करने वाला है। पहले जब कोई प्रवासी दुबई में मर जाता था तो उसके परिवार को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती थी। कागजात इकट्ठा करने, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने और शव को घर भेजने की प्रक्रिया में कई हफ्ते लग जाते थे। लेकिन अब दुबई हेल्थ अथॉरिटी ने जब्र नाम का ये नया सिस्टम लॉन्च किया है, जो अब सब कुछ आसान और तेज बना देता है। ये सिस्टम डिजिटल है, मतलब कंप्यूटर और ऐप के जरिए काम कर देता है और इसमें इंसानी मदद भी शामिल है। जब कोई मौत होती है तो तुरंत नोटिफिकेशन चला जाता है सभी संबंधित विभागों को, जैसे कि पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और दूतावास। इससे प्रक्रिया तेज हो जाती है। ऐसे में परिवार को अब कई जगह घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। एक सरकारी अधिकारी को केस सौंप दिया जाता है जो सब कुछ संभालता है। ये सिस्टम खास के प्रवासियों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि दुबई में करोड़ों लोग भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस जैसे देशों से काम करने आते हैं। अगर कोई मजदूर या प्रोफेशनल दुबई में बीमारी या हादसे में मर जाता है तो उसका परिवार दूर देश में होता है, तो वो ना तो तुरंत आ सकते हैं, ना ही सारी प्रक्रिया समझ पाते हैं। जब्र सिस्टम इस दर्द को कम करता है। ये इसी महीने से शुरू हुआ है और दुबई सरकार का ये कदम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा प्रयास है। वहीं इसको लेकर डॉक्टर अलावी अल शेख अली, जो दुबई हेल्थ अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल हैं, उनका कहना है कि सिस्टम दुबई सरकार की लोगों को प्राथमिकता देने की सोच को दिखाता है। अब शव को यूएई के अंदर या विदेश भेजने की प्रक्रिया बहुत तेज हो गई है। पहले जहां 10 से 15 दिन लगते थे, अब कुछ दिनों में सारा काम हो जाता है। ये ना सिर्फ समय बचाता है, बल्कि परिवार के मानसिक और आर्थिक बोझ को भी कम करता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस प्रक्रिया को समझते हैं। फर्ज कीजिए कि कोई भारतीय प्रवासी दुबई में मर जाता है। सबसे पहले अस्पताल या पुलिस को सूचना देनी पड़ती है। अगर मौत घर पे या सड़क पे हुई हो तो फॉरेंसिक रिपोर्ट बनानी पड़ती है, जो कि ऑटोप्सी या टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट की जरूरत डाल सकती है। फिर मौत का सर्टिफिकेट लेना, पासपोर्ट कैंसिल कराना दूतावास से और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना। इसके बाद शव को एम्बाल्म करना, यानी कि रसायनों से संरक्षित करना ताकि लंबी यात्रा में वो खराब ना हो जाए। फिर जिंक लाइंड कॉफिन में रखना, एयरलाइन बुकिंग कराना और कस्टम्स क्लियरेंस करना। ये सब स्टेप में पैसे भी बहुत लगते थे। एम्बाल्मिंग से 2 से 5 हजार दरहम, कॉफिन के 5 से 10 हजार, फ्लाइट के हजारों का खर्च होता था और कुल मिला के भारत भेजने में 20 से 50 हजार का वो दरहम में खर्चा हो जाते थे। अगर परिवार गरीब था तो दूतावास मदद करता, लेकिन एजेंट लोग घोटाले करते थे। कुछ सोशल वर्कर्स फ्री मदद करते थे। प्रवासियों की संख्या देखें तो यूएई में 90% आबादी एक्सपेट्स है, जिसमें ज्यादातर साउथ एशिया। हर साल हजारों मौतें होती हैं, हार्ट अटैक, एक्सीडेंट या बीमारी से। पुराने सिस्टम में परिवार को वीजा लेके आना पड़ता या लोकल एजेंट हायर करना पड़ता, जो महंगा और तनावपूर्ण था। लेकिन अब जब्र ने सब कुछ बदल दिया है। ये सिस्टम स्मार्ट डैशबोर्ड पे काम करता है, जहां रियल टाइम अपडेट मिलते हैं। एक यूनिफाइड पेमेंट पॉइंट है ताकि पैसे एक जगह दे सकें। और सबसे अच्छी बात है, दुबई कोर्ट्स अब ऑटोमेटिक स्टेट फाइल खोल देते हैं बिना परिवार के आने के। इसमें इनहेरिटेंस प्रोसेस आसान हो जाता है। अब बात करते हैं जब्र सिस्टम कैसे काम करता है। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले जब मौत रजिस्टर होती है, चाहे हॉस्पिटल में या बाहर हो, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अलर्ट चला जाता है। ये प्लेटफॉर्म सभी डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट करता है, हेल्थ अथॉरिटी, पुलिस, म्यूनिसिपैलिटी और इस्लामिक अफेयर्स डिपार्टमेंट। फिर एक गवर्नमेंट सर्विस ऑफिसर को केस असाइन हो जाता है। ये अधिकारी परिवार की तरह से सब कुछ हैंडल करता है। कागजात इकट्ठा करना, एनओसी लेना, एम्बॉल्मिक अरेंज करना, ट्रांसपोर्टेशन बुक करना और यहाँ तक कि एयरलाइन की बात, वो सब हो जाता है। परिवार को सिर्फ एक कॉल या ऐप पे अपडेट देना। अगर शव को विदेश भेजना हो तो प्रक्रिया तेज हो गई है। पहले यहाँ फ्लाइट बुकिंग में देरी होती, अब प्रायोरिटी मिलती है, खास के एक्सपर्ट्स के लिए। कंसुलेट के साथ इंटीग्रेशन है। मिसाल के लिए इंडियन कंसुलेट अब नए रूल्स के तहत सख्ती कर रहा है, ताकि जब्र ने से जो है कोऑर्डिनेशन बेहतर हो गया है। ट्रेनिंग भी दी जा रही है। एक कंप्लीट श्राउड किट उपलब्ध है और कब्रिस्तानों को अपग्रेड किया जा रहा है। अगर परिवार लोकल बरी करता चाहे तो वो भी आसान है, लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट शव घर भेजना पसंद करते हैं सांस्कृतिक कारणों से। सिस्टम में स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे कि ऑटोमेटेड नोटिफिकेशंस और डैशबोर्ड, जो डिसीजन तेज
कर देता है लेने में। इस सिस्टम के फायदे बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा फायदा समय की बचत है। पहले प्रक्रिया में 2 हफ्ते लगते थे, अब 3 से 5 दिन में शव घर पहुंच सकता है। इससे परिवार का दुख कम होता है क्योंकि जल्दी अंतिम संस्कार हो जाता है। आर्थिक रूप से भी राहत, यूनिफाइड पेमेंट से एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं और अगर परिवार गरीब है तो गवर्नमेंट हेल्प करती है। मानवीय पहलू मजबूत है। दुबई के सिटी मेकर्स प्रोग्राम का हिस्सा होने से ये ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू को बढ़ावा देता है। प्रवासियों के लिए खास भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले मजदूरों को अब एजेंटों के चक्कर से मुक्ति। पहले एजेंट पैसे ऐंठते थे, अब ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो गया है। पर्यावरण और हेल्थ के लिहाज से भी अच्छा है। वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग से कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है। कुल मिलाकर ये सिस्टम दुबई को और ह्यूमन फ्रेंडली बनाता है। पुरानी प्रक्रिया की तुलना करें तो जब्र एक क्रांति है। पहले मौत के बाद बॉडी को मॉर्चुरी में रखना, फॉरेंसिक चेक करना, फिर हॉस्पिटल से डेथ सर्टिफिकेट, पुलिस से सर्टिफिकेट, एमओएच से ट्रांजिट परमिट, कंसुलेट से पासपोर्ट कैंसिल और एनओसी, एम्बाल्मिंग सर्टिफिकेट, एयरलाइन से कंफर्मेशन। हर स्टेप में कागजात, फीस और वेटिंग। अगर मौत हॉस्पिटल के बाहर हुई तो ऑटोप्सी जरूरी, जो 2 से 3 दिन लेती है। एयरलाइन जैसे कि एयर इंडिया स्पेशल रूल्स रखती है लेकिन देरी होती। कास्ट यूके के लिए 20 से 30 हज़ार दरहम, भारत के लिए कम लेकिन फिर भी जारी। सोशल वर्कर्स मदद करते लेकिन कंसुलेट ने 2024 में रूल्स टाइट किए एजेंट घोटाले को रोकने के लिए। अब जब्र में ये सब ऑटोमेटेड है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, मौत रजिस्टर होते ही एक्टिव हो जाता है। जीएसओ सब कोऑर्डिनेट करता है। प्रवासियों का इसका असर गहरा है इस पे। दुबई में 8.5 मिलियन एक्सपेट्स हैं, ज्यादातर लो इनकम वर्कर्स। वे इंस्ट्रक्शन सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। हाई टेम्परेचर, लंबे घंटे से हेल्थ रिस्क होती है, हाई हो जाती है। हर साल 1000 से ज्यादा भारतीय मौतें हो जाती हैं। परिवार भारत में पैसे कम, पुराने सिस्टम में वे लेते या फिर चैरिटी पे निर्भर। अब जब्र फ्री या लो कास्ट मदद करता है। इंडियन कंसुलेट के नए रूल्स से सोशल वर्कर्स की भूमिका सीमित, लेकिन जब्र से गवर्नमेंट हैंडलिंग। पाकिस्तानी फिलीपींस के लिए भी सामान है। एम्बेसी को ऑपरेशन से एनओसी तेज, एयरलाइंस को प्रायोरिटी। कुल मिलाकर ये सिस्टम एक्सपेट्स कम्युनिटी को ट्रस्ट बढ़ाता है। लोग बिना डर के काम करने आते हैं। दुबई की इमेज ग्लोबल हब के रूप में मजबूत। भविष्य में सिस्टम और बेहतर है। ये अभी लॉन्च हुआ है तो फीडबैक लेंगे। ज़्यादा लैंग्वेज सपोर्ट, हिंदी, उर्दू, अरबी, मोबाइल्स ऐप से रियल टाइम ट्रैकिंग, इंश्योरेंस इंटीग्रेशन ताकि क्लेम आसान। आपको बता दें कि अन्य देशों से भी इसका कोलैबोरेशंस होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अभी तक का जो फॉर्म है अब भी कमाल का है। दुबई सरकार का ये स्टेप दिखाता है कि टेक्नोलॉजी दुख में भी साथ दे सकती है। जब्र से प्रक्रिया आसान है लेकिन जागरूकता जरूरी। ये सिस्टम ना सिर्फ शव भेजने का बल्कि पूरे बेरीवेंट सर्विस का है। कंडोलेंस अरेंजमेंट्स, स्टेट मैनेजमेंट सब कवर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, दुबई कोर्ट्स का प्रोएक्टिव फाइल ओपनिंग, इनहेरिटेंस की स्पीड अप, यूनिफाइड पेमेंट से ट्रांजैक्शन कम, स्मार्ट डैशबोर्ड डिसीजन मेकिंग को तेज। कुल मिलाके जब्र एक होलिस्टिक सॉल्यूशन है। ये दुबई को कॉम्बिनेशन सिटी बनाता है। दोस्तों, प्रवासियों के लिए जो अपना घर छोड़ के आते हैं ये एक सांत्वना है और बेहद बेहतर कदम माना जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।